Hi friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Munch once again. रिटर्न नोट्स के ताल्लुक से आज का हमारा टॉपिक है अदब क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर हम कदीम ज़माने की बात करें, जब इंसान बोलना नहीं जानता था, ज़बान की पैदाइश नहीं हुई थी, लेकिन अपने हम जिन्सों में इशारों से अपने कैफियत को एक दूसरे से बयान करते थे और धीरे धीरे फिर ज़बान वजूद में आई। इंसान दिन भर जंगलों में मारा मारा फिरता था। उनका सबसे बुनियादी मकसद जो था वह था अपना पेट भरना। दिन भर मारे मारे फिरने के दौरान उनके ऊपर कई तरह के हादसात और वाक़यात गुज़रते थे, और जब फिर शाम को वह अपने हम जिन्सों से मिलते थे तो उन वाक़यात को सुनाते हुए कभी खुशी का एहसास होता था तो कभी खौफ व दहशत की कैफियत बयान करते करते थरथराने लगते, कांपने लगते। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो ये अदब का अव्वलीन नुकुश था। कैफियत ही अदब की शुरुआत है और उसी कैफियत को आज भी अदब के ज़रिए हम लफ्ज़ों में ढालते हैं। एक ऐसी ज़बान जिसमें असर पैदा करने की गर्ज से इस्तियारे और तशबीहात की मदद ली जाए और आम बोलचाल की ज़बान से मुख्तलिफ हो, उसे अदबी ज़बान से मौसूम कर सकते हैं, उसे अदबी ज़बान कह सकते हैं। और इसी अदबी ज़बान में शायर अपने तख्लीक़ात को रकम तराज करते हैं, अदीब भी अपने तख्लीक़ात को रकम तराज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत बच्चे को शायर गुलाब का फूल कहकर पुकारता है। शायर और अदीब अपने महबूब के लिए चांद या चांदनी जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है। इसी तरह ये कहा जा सकता है कि अदब अपने अहद के बेहतरीन ख़यालात को बेहतरीन अल्फाज में बेहतरीन तरतीब के साथ बेहतरीन अंदाज के साथ बयान करने का नाम है। अदब ज़बान की रूह है जिसमें वो अपने दौर के बेहतरीन ख़यालात का इजहार करता है। हम किसी ख़ास दौर के अदब का मुताला करके उस दौर के मुआशरे, तहज़ीब व तमद्दन व तारीख़ के बारे में जान सकते हैं। अदब एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें किसी अहद के ज़रिए ख़यालात, हकीकी रूह और बेहतरीन इजहार के पैमाने बाहम मिले हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रेमचंद के नावल और अफसानों की बात करें तो उसे पढ़कर उस दौर के मसाइल के बारे में, समाज के बारे में, मुआशरे के बारे में, तहज़ीब के बारे में वाक़फ़ियत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर सआदत हसन मंटो के अफसानों को पढ़ा जाए तो हम उस दौर के जो हालात थे उसको जान सकते हैं। यह एक तारीख़ी हकीकत है कि कदीम ज़माने में जब लोग लिखने के तसव्वुर से ना वाकिफ़ थे, लेकिन इंसान ने अपनी खुशी और गम के जज्बात के इजहार को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया था। अरबी मुआशरे में मार्कों में हिस्सा लेने से पहले सिपाहियों में बहादुरी, दिलेरी के जज्बा को भरने की गर्ज से शेर मैदान जंग में रजज और उनकी शिकस्त पर नोहा पड़ते थे। गर्ज के अदब चाहे नसर हो या नज़्म सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये माजी और हाल के मुआशरे के मसाइल से भी आगाह करती है और मुस्तक़बिल के लिए राह भी हमवार करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। सी यू अगैन। अल्लाह हाफ़िज़।